मनरेगा के एम्प्लॉयज जो है वो कल से जो है वो भाजपा कार्यालय के बाहर है और इंसाफ जो है वो मांग रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मैं इनके प्ले कार्ड्स दिखा दूं जो इनके हाथों में है। वी वांट सैलरी हाइक। जितने भी एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज आप देखते हैं किस तरह से ग्राउंड वर्क पर जो है वो काम करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी की अगर बात करते हैं 6,806 रुपए जो है इनकी सैलरी है। और इनकी जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर काफी लंबे समय से जो है ये इन सब डिमांड। पहले इनसे सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। कितनी टाइम से जो हैं आप ये सब डिमांड्स कर रहे हैं, जो आपकी 3 डिमांड? मैडम हम एमजी नरेगा से हैं। हमारे बीच में डिफरेंट विंग्स हैं, जैसे कि हमारे पीओ साहिबान हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट हैं, हमारे एमएस ऑपरेटर हैं, जीआरएस, हम जीआरएस हैं। हम लोग पिछले 13 से 14 सालों से, कुछ लोग 2006 में लगे हैं, जो 16 सालों से हम अपनी जो है ड्यूटीज इंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट इसके अपने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। पिछले 16 सालों से, कुछ लोग 14 सालों से, कुछ 13 सालों से हम एमजी नरेगा के लिए लगाया गया था। हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जिसमें पीएमएवाई है, 14th एफसी है, 13th एफसी था, उसके बीच में हमारा अभी कैपेक्स, पीआरआई, डीडीसी, बीडीसी, इलेक्शन, कोविड, जितने भी जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी कुछ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसको हमने उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करके अरूज तक पहुंचाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, पिछले 13 सालों से, 14 सालों से हम जो है डिपार्टमेंट को 4 चांद लगाने में लगे और ये डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ लाके तपती धूप में खड़ा कर दिया है। 6,806 रुपए से कैसे करते हैं गुजारा? मैडम कोई गुजारा नहीं होता। इससे पहले तो फैमिली से सपोर्ट मिलती थी। अभी सारे लोग शादीशुदा लोग हैं, अपनी फैमिलियां हैं आगे, तो अब तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए हम इस तपती धूप में इस शामियाने के नीचे आके बैठे हैं, ये अपने बीजेपी के कार्यालय के सामने आके बैठे हुए हैं। हमारी 3 डिमांडें हैं। 13 साल हमसे काम लिया गया, आज हमने 3 डिमांडें रखी गवर्नमेंट के सामने, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और उन्होंने हमें यहाँ पे लाके इसके नीचे खड़ा कर दिया, टेंट के नीचे तपती धूप में। हमारी सिर्फ 3 डिमांडें हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जो है कमिश्नर सेक्रेटरी, वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम है हमारी, उनसे मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जल्द अज जल्द तीनों डिमांड्स को फिलफोर किया जाए। मैं आपको डिमांड्स बता देता हूं। पहली डिमांड जो हमारी है, एक हमें इंडक्ट किया जाए 178 के अंडर डिपार्टमेंट में 178 जो है हमारा एसआरओ के अंडर में इंडक्ट किया जाए। उससे हमारा जो परमानेंट का है वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम जो हमारा है परमानेंट का वो लेके चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज हमारी ये है कि हमें कोटा दिया जाए। अभी 1395 पोस्टें डिपार्टमेंट ने इसमें एडवर्टाइज की हैं जेके एसएसआरबी के तहत, उसमें हमें कोटा दिया जाए 50 से 70% का कोटा, और देना भी चाहिए इनको। पिछले 13 सालों से काम लेने में अगर गवर्नमेंट को शर्म नहीं आई तो कोटा देने में क्या शर्म है? उनके बच्चे नहीं है, वो हमारा ये पसीना नहीं देखते? कितने बेगैरत लोग हैं, हमें आज पता चला है आके, कितने बेगैरत लोग हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हैं। एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं। 6% सेंटर वागुजार कर रही है एडमिन। स्टेट को 6% स्टेट जब थी, अब यूटी है। कहा था 370 हटेगा, हम झंडे गाड़ेंगे, हमें तो झंडे उतरते हुए दिखाई दिए, घटता हुआ तो कोई दिखा नहीं। 6% अगर स्टेट को दिया जा रहा था, अभी यूटी को 6% एडमिन देती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग 1.5% हमें देते हैं, 4.5% में अपने घरों के एसी चलाते हैं, अपनी एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं। क्या जरूरत है? हमारे गले काट के 1.5% हमें दे रहे और 4.5% खाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? पिछले 15 से 18 दिन से हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर 15 दिन हम दर की तरह ठोकरें खा के उनके सामने बैठे रहे, किसी को कोई मैडम असर नहीं हुआ। अभी 2 दिन से बीजेपी कार्यालय के बाहर है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पे, ये इन लोगों की ये भूल है कि हम यहाँ से जाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं आए। ये हमारे जो श्री अपने रिस्पेक्टेड जो हमारे रविंदर रैना जी हैं, जो बीजेपी के प्रधान हैं, ये रियासी गए थे अभी पिछले महीने 12 तारीख को। हमारे जो प्रधान है अपने अमित मिश्रा जी, वो इनसे मिले थे, आधे घंटे का डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के बाद इन्होंने उनको कहा कि आप हमारे बच्चे हो, आप हमारे आके वहां मिलो हमसे, आप वहां पे बैठो आके, हम आपके मसले को हल करेंगे। हम आपके माध्यम से इनसे कहेंगे, अपने श्री रविंदर रैना जी से हम आपके माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के, और अपनी वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम से कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम लोग घर से निकले हैं, सरों पे कफन बांध के निकले हुए हैं। हम वापस तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी 3 डिमांडें पूरी नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी डिमांड जो हमारी थी वो इसमें जो हमें कोटा फिक्स किया जाना चाहिए था, क्योंकि हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं। पिछले 13 से 14 सालों से हम सर्विस दे रहे हैं डिपार्टमेंट को। हमारे बीच में मास्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट करके बैठे हुए हैं, डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स लोग हैं, इनको चाहिए कि हमें वो फिक्स कोटा करके दें। तीसरी चीज ये है, दारुल हिंद है।
अगर दारुल हिंद के अंदर साथ वाली पड़ोसी स्टेट हिमाचल है, जो इधर से हमें सांबा को लगती है, इधर से अपने इसको कठुआ को लगती है, अगर उसके अंदर सैलरी 45,200 रुपया है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वहां पे ईमानदारी से 6% आता है और आगे दिया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बेईमानी की हद हो चुकी है। हमारा कोई करेगा क्या? हमारा क्या, हमें जेल भर दो, हमें क्या करना है? पहले 1806 देते हैं, बाप की विरासत से तो ये लोग निकालेंगे नहीं, बाप तो हमारे ये है नहीं, ऑफिसर हैं हमें विरासत से कोई नहीं निकालेगा। जो बाप की विरासत है वो भी बेदखली देंगे तभी निकलेंगे। हम लाइक लोग थे, हमारा जो अपना कैरियर बनाने का वक्त था वो हमने डिपार्टमेंट को दे दिया और आज ये हमें रोड पे लाके इन्होंने खड़ा किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो 6% आता है ईमानदारी से हमें दिया जाए। हिमाचल को 45,200 सैलरी है, हमारी तीसरी डिमांड यही है, हमारी जो सैलरी है एज पर द पैटर्न ऑफ हिमाचल प्रदेश हमें दी जाए। अगर नहीं देते हैं आइंदा के लिए, अगर नहीं देते हैं, हम ईद यही मनाएंगे, हम हर दिवाली होली जो भी हम यही मनाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। जी सर, अपना नाम बताओ। मैम मेरा नाम पावन है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ। क्या कहना चाहते? मैम हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एलजी इंतजामिया से, कि हमारी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन आप बताइए कि ग्राउंड पर जब आप काम करते हैं, सारी चीजें आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको आपका हक नहीं दिया जा रहा। 6,806 रुपए की अगर मैं बात करूँ तो वो कुछ भी नहीं है जो अभी देखा जाए इस महंगाई के जमाने में। लेकिन आप क्या कभी कहीं नहीं गए अपनी बात? मैम हम ग्राउंड पे सारा काम करते हैं, जैसे एमजी नरेगा में तो हम काम करते हैं, उसके अलावा PMAY हो गया, आवास प्लस हो गया, कैपेक्स हो गया, SBM हो गया। हम इलेक्शन में काम करते हैं मैम। कोविड के टाइम में हमने अपनी जान को हथेली पे रखकर हमने काम किया। हम हर काम करते हैं गवर्नमेंट का। 2018 में हमारी एक कमेटी बनी हुई थी मैम, उस कमेटी ने अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। जितनी बार हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हर बार हमें ठगा के वापस घर भेजा जाता है और कंक्रीट में कोई जवाब हमें नहीं मिला आज तक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि MG नरेगा के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर ही जो हैं वो बैठे हुए हैं और ये कल से यहाँ पर बैठे और अपनी मर्जी से नहीं आए। रविंदर राणा जी ने इन्हें कहा था कि आप आइए वहाँ पर और आपसे जो है वो बात करते हैं। वही महिलाओं की ओर चलते हैं, वो भी यहीं पे है। क्या नाम है? सर मैम मेरा नाम मेघा है, GRS फ्रॉम। कहाँ से आई हैं? सांबा डिस्ट्रिक्ट से। सांबा से आई हैं। कल से आप यहाँ पे बैठी हैं, कोई आपसे बात कर? नहीं मैम, अभी तक तो कोई नहीं आया। आगे देखते हैं, हम शायद रविंदर राणा जी शायद हमसे बात करने आए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए यहाँ पर बहुत धूप है, गर्मी है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे डट के बैठे हैं। आज अपने हक को लेने आए हैं, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सरकार जो है बड़े बड़े वादे किए थे वो आज तक पूरे हुए? वादे सरकार सिर्फ वादे ही करती है, उनको निभाती नहीं है। क्योंकि जिस टाइम इलेक्शन होती है तब तो ये बड़े बड़े लोगों से वादा करते हैं, लेकिन उन वादों पे ये खरा नहीं उतरती। आज हम 806 रुपये हम लोग ले रहे हैं, उससे क्या बनता है? अगर घर का एक सीलिंग फैन भी लेना वो भी नहीं आता उससे। तो 806 से इतनी महंगाई है, हमारा घर नहीं चलता। हमारा क्या, किसी का घर नहीं चलेगा। तो हमारी ये सरकार से यही, पहले हम डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। तो अब हम बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, शायद ये हमारी आवाज़ और हमें उम्मीद है कि सर हमारी बात सुनेंगे। मैम आप क्या कहते हैं? अब मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि हमारे जो भी 3 डिमांड्स हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर MG नरेगा के एम्प्लॉयज जो हैं वो कह रहे हैं कि अब अपना हक लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे होली हो, ईद हो, दिवाली हो, वो भी यही मनाएंगे। चाहे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, तब तक भी यहीं पर रहेंगे। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबुलेटन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।